अजय जॉइंट। जितना ज्यादा ज्वाइन करे मुझे उतना है, क्योंकि मुझे बताने में कुछ प्रॉब्लम, मुझे तो मजा आता है। हाँ हाँ। मैं अपने ही लैंग्वेज में बताता हूँ, जितना मुझे समझ आता है मैं उस लैंग्वेज में बताता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको बेस्ट बताऊँ। बढ़िया है बढ़िया है। हमारे ग्रुप में जो कंफर्म किए थे वो ज्वाइन नहीं हुए हैं। ऑफिस में एक यही अजय और प्रॉब्लम आ जाती है ना, कि अगर आप ऑफिस आवर में हो तो। हाँ हाँ। न्यूज न्यूज लेटर में भी मैंने बोला था कि निफ्टी निकल जाना है जो शॉर्ट है, और यहाँ से लॉन्ग करेंगे। करेक्ट करेक्ट हाँ। और निफ्टी अभी बुलिश है बोल के हम्म लिखे थे वहाँ पे। हाँ हाँ। तो चलिए अभी फिलहाल हेक्सावेयर को लेते हैं। किसी नहीं, ऐसा अगर आपको लगेगा, आप किसी भी स्क्रिप्ट का नाम बताओ, ठीक है ना। ऐसा अगर मैं बताऊंगा तो लगेगा कि नहीं ये पहले से रेडी है, इसलिए मैं वैसे नहीं, आप किसी भी स्क्रिप्ट का नाम बताओ, मैं आपको बताता हूँ। अम, एक मिनट अजय, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्क्रिप्ट नेम। हाँ निशांत भाई, एक बार आप आईजीएल का बताएंगे। वो आपने कॉल दिया था 311 के नीचे, आपने कहा था वो नीचे ही जाएगा, मतलब शॉर्टेड, और वो गया भी है वैसे। देखिए जी, आईजीएल का निकालते हैं। देखिए एक बार आप पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ पे सारे लोग हैं बताने के लिए, एक बार आपको ट्राई करने से ये होगा ना कि आपने यहाँ पे ट्राई किया था, आपने यहाँ पे, तो आपको क्या यहाँ पे नजर आया, ठीक है ना। तो वो अपना देखते हैं। 1 आवर का चार्ट फ्रेम था। नहीं वो 1 आवर का चार्ट था। इसका जो आप लो देखोगे ना, वो इसका लो अराउंड उसमें जो लेवल ये बन रहा था आप, सॉरी, इस पॉइंट से ये था जी। या उस समय अगर आप देखने के बाद आपको इस एरिया पे आपको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जो इसमें देखना है, वो ये देखना है कि अगर इसका अगर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं 3 बार के हिसाब से, इसमें परफेक्ट नहीं आ रहा।
ये देखो जी आप आईजीएल, ठीक है ना। तो हमें बाय करने हैं, और अगर अपर साइड से अगर लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे हमारी जो बाइंग बनती है वो आपका इस लेवल के एबव बनता है कि अगर इसे क्रॉस करेगा तो हमें ऊपर आना है, ठीक है ना। और हमने एक पोजिशनल कॉल भी दिया है, यानी इस बेस पे कि आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हो, इस कैंडल को। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आप इस लेवल पे आप ऐड कर सकते हो, और इसे अगर क्रॉस करता है तो हमें और अच्छा खासा टारगेट आएगा। लेकिन जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा इस पिन बार के बेस पे रहेगा, क्योंकि इस पिन बार का जो अपना कंसेप्ट है, मैंने बताया था कि एवरी फॉल पे आपका ये 1 आवर का चार्ट है। तो 1 घंटे में ये कैंडल बना है, और इसमें जो भी लोअर पॉइंट बना है इस पे अपना बायर हर एक लेवल पे बाइंग हुआ है, और इसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो मे भी अगर फिर से अगर यहाँ बनता है तो ये जो यहाँ से हैवी बाइंग थी ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो सिंपली है कि ये अपना ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, इस पॉइंट को पकड़े और इस बेस का कंफर्मेशन यहाँ पे आया, ठीक है ना। और यहाँ से भी आप लॉन्ग जा सकते हो स्टील के, अगर अपना अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर रखते हैं, और मैंने बोला था इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो अभी लाइक अगर देखा जाए तो या तो स्टॉप लॉस हिट किया है, या स्टॉप लॉस पे ही ये अपना आया था और उसके बाद ये रिवर्स लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर अजय भाई। जी निशान भाई। हाँ, देखो आप एक बार ट्राई खुद से करोगे ना तो आपको अच्छा खासा ये मिलेगा। जी निशान भाई। और इस पे आप जितना अच्छा पकड़ बना लोगे ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे से अच्छा लेवल फाइंड करोगे, क्योंकि इसमें पकड़ है ना। क्योंकि सारा चार्ट तो मैं नहीं देख पाऊंगा, कुछ आप देखोगे कुछ मैं देखूंगा, तो इस तरीके से मैं करेक्ट। लाइव लाइव चार्ट अपने स्कैनर में फाइंड कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक सेंचुरी टेक्सटाइल लेके करते हैं निशांत भाई, बेरिश लग रहा है, देखेंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल का तो आज रिजल्ट है, तो आप वैसा में आप ट्रेंड लाइन मत ही अप्लाई करो, वो आपका बेटर है, ठीक है हाँ ना। हाँ ठीक है ठीक। आज सेंचुरी हाँ का रिजल्ट है ना, इसलिए हाँ मैं हाँ ओके ओके ओके। मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का दिखाता हूँ। उसमें शायद मैंने मॉर्निंग में देखा था। अब स्कैनर्स किस में स्कैन रन करते हैं निशांत भाई पिन बार पकड़ने के लिए? नहीं नहीं, मैं किया स्टॉक में, वो मैं आपको बताया था ना, किया स्टॉक जो फ्री टूल्स था। हाँ 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 ओके तो ओके। वो बस मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी यहाँ पे कैच करने हैं हमें लाइव कैच करने हैं। और एक बार लिंक शेयर कर देते हैं निशांत भाई, क्या स्टॉक है? हाँ, वो किया स्टॉक है ये। आप लोग ट्राई करिए, इसमें 1 मंथ का ट्रायल आपको मिलेगा। जो इसका की आईडी रहेगा आपको उसके मेल पे सेंड कर देना है। ये है आपका किया स्टॉक। और मैं ये बोलूंगा, आप बेटर है कि आप ट्रायल लेने से अच्छा है कि आप इसका 2100 का आता है 1 ईयर का, जिसमें इंट्राडे और आपका ईओडी डेटा बोथ रहता है, और इसमें आपका स्कैनर भी रहेगा कौन सा मूविंग एवरेज किसको ब्रेक कर रहा है। अगर आपके पास कोडिंग की नॉलेज है तो आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो कि मेरा जितना आपने स्ट्रेटजी पढ़ा है ना, कि इतना अगर क्रॉस करता है ये आरएसआई मेरा इतना करता है, ठीक है ना, एडीएक्स इतना करता हो, तो आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो जैसा ही वो आपका मैच लेवल मैच करेगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा विंडो पे। तो ये आपके लिए बेटर है। हम्म। तो चलिए ठीक हम है ठीक है इसे देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है। निशान भाई आप स्पॉट पे बनाते हो या हमेशा फ्यूचर पे बनाते हो? मैं बताया था ना, जो हमारी जो ये बीमारी है ना, आप किसी पे भी हम्म। बना सकते हो, लेकिन जो हमारी आदत है ना, मैं बताया मैं स्टार्टिंग से फ्यूचर आदत हो गई है। ओके। मतलब जब भी देखो तो फ्यूचर ही देखने की एक आदत हो गई है।
अभी मैं बात कर रहा, देखो मैंने फ्यूचर खोल दिया, तो चलो इसी पे देखते हैं। अपना चार्ट कोई भी हो, कहीं भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। ओके। तो ये है जी। यहाँ से अपना कंटिन्यू पिन बार को फॉलो किया, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और इसका जो था यहाँ से स्टार्ट हुआ अकॉर्डिंग टू पिन बार, करेंट कंटिन्यू रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन से बना है। और ये देखिए, ठीक है ना, रेंज ये एक नैरो हुआ और इस रेंज को ब्रेक किया, ठीक है ना। तो इस रेंज को अगर ब्रेक किया, तो अगर हम यहाँ से अगर बाय करेंगे, तो जो स्टॉप लॉस होगा वो अपने कैंडल के अकॉर्डिंग्स होगा। और उसके बाद देखिए, ये अराउंड 1375 पे ये इसका ब्रेकआउट आया था। और उसके बाद देखिए 1390 हिट किया ये आपका लाइव है आज का ही, जो ये लेवल ब्रेक किया और इसके बाद ये ऊपर ही गया। यानी कल इसका ब्रेकआउट आया था शायद, और आज ये अपना ऊपर गया। अब आप बताइए, मैं आपको आपके अनुसार दिखाता हूँ। बताइए, किसी भी स्क्रिप्ट का नाम बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। निशांत भाई बाटा ले लेते हैं। नहीं, मेरा बाटा, एनालिसिस भी। बाटा आपका दम हाँ, परफेक्ट है। ओके ओके ओके। और बताइए, स्क्रिप्ट को बताइए। मेरे को जो मिला था, टाइटन मिला था, वो बाटा, टाइटन और भारती एयरटेल ले लेते हैं एक बार, देखेंगे। चलिए भारतीय एयरटेल ले लेते हैं। भारतीय एयरटेल जो, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 420 डाउन जाएगा, इससे डाउन नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर वहां पे अगर आपको मिलते हैं तो आप बाय कर सकते हो, वो आपका लिए अच्छा रहेगा। इसको करंटली व्यू नहीं मिल रहा है, आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, 1 डे। ओह, मैंने तो फरवरी लिया है। इसमें आपका स्पॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस नहीं मिल रहा है। अगर स्टॉक में अगर ज्यादा फॉलिंग आएगी ना, तो आप हमेशा स्पॉट को प्रेफर करना है। अगर आपको इंट्राडे देखना है, 1-2 दिन का व्यू देखना है, तो आप फ्यूचर, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप फ्यूचर में ही देखना। ये अच्छा खासा ही फॉल आया, तो इसे हमें
ये लेवल देख रहे हो आप? मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हुआ यहाँ पे मिल गया, अभी इसे कॉल में ही पोस्ट करते हैं। लेवल बहुत परफेक्ट है। ये जो गैप की जो थ्योरी है ना, गैप को आप समझो, बहुत अच्छा चीज है ये। मुझे नहीं पता गैप कितने टाइप का होता है, मैं गैप को सिर्फ एक ही तरीके से समझता हूँ। आपकी जो सेलिंग लेवल आई थी एयरटेल की, आपके इस लेवल से क्योंकि इस लेवल से सेलिंग आने का रीजन था एयरटेल। आप इस पॉइंट को देखो, आप इस पॉइंट को देखो, और आप इस पॉइंट को देखो, आपको पिक्चर क्लियर आ जाएगा कि अराउंड इस लेवल पे, यानी कि 485 पे जो मैं बोला था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक किया और उसके बाद ये डाउन साइड है। अब नेक्स्ट एयरटेल में क्या होने वाला है, अब यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर है कि मे भी इस लेवल को वो हिट किया है पिन वार से, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो एक पिन वार बना, ठीक है ना, ये पिन वार बना, इस लेवल को आप देखो, ठीक है ना, आप इस एरिया को देखो और आप यहाँ पे देखो, तो आपको एक पिक क्लियर है कि अगर इसे होल्ड कर लेता है तो एयरटेल ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो जो ये गैप है, ये जब उतना दूर से डाउन आया तो मे बी इस गैप को भी फील कर सके। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, यहाँ पे तीन केस हो सकता है। या तो आपका यहाँ से रिवर्स ले ले इस सपोर्ट बेस पे, या सेकेंड जो इस ये है, इस लेवल को वो आए, या फिर मैक्स अगर कितना भी अगर डाउन आया तो वो इस लेवल को 400 हंड्रेड फाइनल है। अगर इस लेवल पे आता है तो आपकी बिंदास, मतलब बिंदास बाइंग बनती है जिसको बोलते हैं। ये लेवल उनका मैक्स डाउन है। मे भी यहाँ से ये रिवर्स हो और आपका एक न्यू हाइक के लिए ऊपर ये जाए। अगर नहीं जाता है तो फिर मे भी यहाँ से ये रिवर्स हो, और अगर ना होता है तो फाइनली रिवर्स इसका 400 लेवल से होगा। अभी जो सीएमपी है वो 440 है। हम्म। अगर तो अभी हाँ अभी बोलिए। कंफर्मेशन के लिए वेट, आई मीन कंफर्मेशन, या अभी वो 440 समथिंग कुछ है, तो 450 या नेक्स्ट कैंडल कंफर्म लेके वो ट्रेड करने का है यहाँ पे, नहीं तो कैसे निशान भाई, आई मीन। देखिए सर, इसमें आपका जो पिन वार का तो स्ट्रेटजी इसमें अप्लाई नहीं होगा, ऐसे अप्लाई होगा लेकिन अपना कंफर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रहा, ठीक है ना। क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही फॉलिंग आया है, और अगर इसे लॉन्ग टर्म से देखा जाए तो आपका कैंडल से भी सपोर्ट इसे मिल रहा है, ठीक है ना। कैंडल भी मिल करेक्ट रहा है, पिन करेक्ट। वार भी मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल का भी सपोर्ट है। और जो लोगों का हम्म। मेंटेलिटी है उसके ऊपर भी आपका ये साइको सपोर्ट है। हम्म। तो अगर इसे अगर ब्रेक करता है तो लोगों को ये अगर इसे अगर 424 को ब्रेक करेगा ना तो लोगों को मन में ये रहेगा कि इस गैप को फील करेगा। क्योंकि उनका हम्म। मानना ये रहेगा कि जब स्टॉक जब यहाँ से फॉल आया है यहाँ तक, और अगर इसके डाउन भी जाता है तो मे बी इस गैप को फिल करने का 90% चांस रहेगा। लेकिन गैप को अगर जैसा ही फिल जी। करके, गैप को जैसा ही ये फिल करता है ना, एक ग्रीन कैंडल भी अगर बना देता है ना,
तो आप हम्म, यहाँ से बाय जाओ, मैं ये बोलता हूँ 90% सक्सेस रेशियो इसके हैं ऊपर ही जाने के। और इसका हम्म, स्टॉप लॉस जो होगा उसका जो 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 पिन बार बनाया ना, उसे 1-2 पॉइंट का नीचे आप स्टॉप लॉस रखो, और ये आपका कंटिन्यू अपवर्ड साइड ही जाएगा। तो इसमें अपना पिन बार जो आना चाहिए, जो परफेक्ट आना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसमें कैंडल बेस पे और जो साइको बेस पे अगर ट्रेड करेंगे तो अपना यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल आएगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। अगर इसे अगर 15 मिनट में करते हैं तो देखिए, अपना यहाँ से अगर 15 मिनट से देखे तो एक लेवल आ रहा है। देखिए, आपका 15 मिनट से एक कंफर्मेशन एक आ रहा है, और उसे देखते हैं। ठीक है ना? ये आप देखिए, ये पिनवार ही है ना? नहीं, ये हाँ पिनवार है। निशान है, हाँ। पिनवार है। ये डोजी बन, ये नहीं नहीं, पिन बार है, हाँ हाँ। पिनवार है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। वो जो भी हो, तो अगर ये, नहीं मुझे नहीं लगता ये पिनवार है। ये शायद ये जो लाइन है ना, उसके का उसका ही ये है। तो वो पिन बार नहीं है, हाँ वो पिन बार नहीं है। हाँ, इसका तो विक नहीं है, वो ग्रिड लाइन है। तो अगर इससे अगर यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं तो अभी अपना लेवल नहीं आ रहा है। हाँ, अगर ये ड्रॉ करते हैं तो ये अपना एक लेवल आता है। तो अगर यानी जो अपना स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग यहाँ से नहीं मिल रहा है। यानी सिंपल है, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है बेस तो हम ये बोलेंगे। ऐसा तो वीक आपका बेस मिला है, वो कंफर्मेशन मिला है। अगर हम्म, इसके अगर ऊपर अगर एयरटेल क्लोज होता है इस लेवल को, अगर क्योंकि यहाँ से अपना नैरो रेंज आया, यहाँ से एक कैंडल भी बना और ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं बना और स्टिल अब ये रेंज बाउंड में आ गया है। 15 मिनट के चार्ट में सेम कैंडल दो बना, मे भी एक दो कैंडल और बनेगा। और इसके बाद अगर ये यहाँ से अगर होल्डिंग दे देता है ना, तो अपना जो नेक्स्ट जर्नी रहेगा अपसाइड का, वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर होल्ड नहीं करता ना, तो अपना जो नेक्स्ट मैंने बताया ना 224 का, मे बी वो भी हिट कर सकता है। तो अब आज का जो देखना है ना, वो 440 की पॉइंट है। आपका यहाँ से ब्रेकआउट आया, उसके बाद जो कैंडल बन रहा है वो रेंज बाउंड का ही बन रहा है, यानी एक 11 पॉइंट का। यानी यहाँ पे बायर और सेलर दोनों हम्म। फाइट कर रहे हैं कि मार्केट को किधर ले जाना है। और लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है ना लॉन्ग करने के लिए ना शॉर्ट करने के लिए। सबसे बड़ी हाँ कंफ्यूजन हाँ। पॉइंट ये होती है ना कि जब प्राइस रेंज बाउंड में आने का रीजन ये होता है ना कि मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि आखिर इसे ले जाना कहाँ है। लोग खुद कंफ्यूज है। अगर लोग बायर और सेलर खुद ठीक है। कंफ्यूज रहेगा तो सामान तो वहीं पे पड़ा हम्म रहेगा ना। हम्म। बात वो है। ठीक है। सो नो ट्रेड जोन है वो अभी, हाँ कंफर्मेशन मिलने तक। हाँ, नो ट्रेड जो है ना, वही जो रिस्की रिस्की ट्रेडर रहता है वो लास्ट टाइम में या जो भी हो, वो 1-2 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, और इस बेस पे वो अगर इनका होल्ड करता है तो वो लॉन्ग जाते हैं, अगर होल्ड नहीं करता तो वो निकल जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि रेंज बाउंड होने का रीजन ये है मेरे ख्याल से। अगर बायर और सेलर अगर फाइट करा कि मार्केट को किधर ले जाना उनको खुद पता नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो वहां पे जब इसका बायर और सेलर नहीं रहेगा तो बायर सेलर रहता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक लो लो उनकी जो
वॉल्यूम रहती है वो बहुत लो रहता है, तो वो खुद कंफ्यूज रहता है कि मार्केट को किधर ले जाना है। और एक एक ऐसा पॉइंट होता है रेंज बाउंड कि अगर इसे ब्रेक करने के बाद बड़ी मूवमेंट भी आती है। जितना बड़ा रेंज बाउंड उतनी बड़ी मूवमेंट। इंडिया बुल का अगर आप चार्ट देखोगे तो वो अराउंड 1200 लेवल पे अच्छा खासा उसका फाइट हुआ 1 मंथ। उसके बाद देखो आप 1400 लेवल हिट किया 200 पॉइंट। जब वो यहाँ से जब कंटिन्यू वो इस तरीके से रेंज बाउंड चल रहा था। ठीक है ना, मैं आपको चार्ट ही दिखाता हूँ, बेटर वहाँ क्लियर रहेगा आपका। तो रेंज बाउंड को भी हमें समझना है कि आखिर रेंज बाउंड में होता है क्या है। सिंपली समझोगे आप तो जानते हैं टेक्निकल का एक खूबी है ना, अगर आप सोचते हो कि हम एक ही मेथड लगाकर अपना एक एनालाइज कर लेना, वो कभी नहीं होने वाला। ये छोटी छोटी अगर बातों को आप कंसीडर करोगे ना और हमेशा ध्यान रखोगे ना, तो आपको एक अच्छा खासा लेवल आपको मिलेगा। ये 1 मंथ का रेंज आप देखो। आप इस रेंज से अगर आप फोकस करोगे ना तो आपको एक अच्छा खासा रेंज बाउंड इसका मिलता है। ये जी आप ये देखो, ये जो रेंज बाउंड है ना, ये 1 डे का चार्ट है। कंटिन्यू देखो, एक एक कैंडल 1 डे का है, यानी कि 20 पॉइंट या आपका जो भी 50 पॉइंट का ही रेंज में ये घूम रहा था। अगर इंडिया बुल अगर 1200 का है तो आप इसका परसेंट निकाल लो कि 0.05% में ही आपका ये मूव दे रहा था। और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ और इस रेंज को ब्रेक किया, और रेंज को ब्रेक एक अच्छे कैंडल से ये किया है। और इसके बाद ये देखो आपका कंटिन्यू मार्केट अप। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का कैंडल बनता है, ये आपका बाइंग कैंडल है। और सेम इसका इन्वर्स, ये मॉर्निंग स्टार लाइक है ना। हम्म। हाँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मैं बोला ना कि जितना आपने पढ़ा वो आपको सारे ध्यान में रखने पड़ेंगे। आप ये भूल जाओ कि इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, वहां पे नाम आपको काम नहीं देंगे। ये कैंडल पैटर्न अगर आपके माइंड में फिट है आपको काम देंगे। इतने सारे पैटर्न, इतने सारे कैंडल कि पॉसिबल नहीं है किसी बंदे के लिए याद रखना। मेरे लिए तो दम नहीं है, तो मुझे याद नहीं रहता। तो ये देखो, ये बाइंग कैंडल भी आपकी थी। और यहाँ से आपका ये यहाँ से एक आपको लगा था कि मैं भी यहाँ से मार्केट रिवर्स दे, और ये कंटिन्यू रेंज बाउंड में था। इसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, यानी यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट अब रेंज बाउंड को ब्रेक किया है। क्योंकि अगर आप इस कंटिन्यू रेंज में देखोगे ना, तो ऐसा कैंडल कहीं पे भी नहीं बना था। इसकी फर्स्ट बात कि ये जो कैंडल हुई थी, ये देखो इसकी ओपनिंग इसके ऊपर हुई थी, यानी गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है ना, ये लो मारा था और इसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर गया, यानी आप यहाँ से भी बाइंग इस लेवल से आप कर सकते थे। 1250 भी आपके लिए एक अच्छा मौका था बाइंग के लिए। तो याद रखना, जितना बड़ा रेंज बाउंड उतने बड़े टारगेट। अगर ये सिर्फ 2 पॉइंट का ये इतना छोटा कर जाएगा ना रेंज बाउंड, तो कंसीडर नहीं करेंगे कि बड़ा टारगेट हमारे पास आने वाला है। अभी मैं फिर आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। एक बार भारत फाइनेंस देखें सची। चलिए भारत फाइनेंस को देखता हूँ। आप दूसरे और कुछ लेना है तो ले सकते हैं, नो नो नहीं रश। नहीं नहीं, मैं बोला था ना कि आप जो बताओ मैं उस पे आपका करता हूँ।
ठीक है, अभी सुरजीत और प्रॉब्ली सक्सेना साहब भी ज्वाइन हो गए हैं। उन लोगों का कुछ प्रेफरेंस है तो वो भी देख सकते हैं। 1 minute. Office says I have lot in future 784 trail. ये 1 minute थोड़ा सा ऑफिस में टाटा 784 790 पर 789 resistance break totally maybe hit 800 SL on 778. चलिए इसे पहले इंट्राडे में देखते हैं, उसके बाद इसे पोजिशनल में देखते हैं। कैंडल को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली असम ऑफिस से कुछ नोटिफिकेशन आया, उनकी पोजीशन फंसे हुए थे, उनको भी अपडेट देना पड़ता है। हम्म। जानते हैं ये आपका जीरोधा है, इससे बेटर रहेगा कि अगर आपके पास अगर मेटा स्टॉक हो प्रो या जो भी वर्जन हो, तो उस पे आपका जो पिनवार बनता है ना वो बहुत ही क्लियर बनता है। आप जो बोल रहे हैं मेटास्टॉक या आर्मी ब्रोकर ऐसा टूल्स में या मेटास्टॉक में स्पेसिफिकली? मेटा स्टॉक वो आपका परफेक्ट रहता है। ये सब ये जीरोधा है ना, ये आपका परफेक्ट नहीं दिखा पाता, मतलब इसमें मजा ही नहीं आता काम करने में। हाँ, जब तक मजा ना आए ना फिर काम करने में मजा ही नहीं आता, तो आपको ये देखना निशान होगा। भाई, हम्म। एक बार रिलायंस का देखे। ठीक है, इसके बाद रिलायंस भी देखते हैं जी। ओके, थैंक यू। तो निशान भाई, आप मेटास्टॉक यूज करते हैं तो लाइव डाटा की स्टॉक से लेते हैं या किसी और सर्विस से? मैं तो फिलहाल जीरोधा यूज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, और अभी मेटा मेटास्टॉक आप रिकमेंड कर रहे थे। हाँ, मेटा स्टॉक का मैंने ट्रायल लिया है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपको ठीक लिंक है। देता हूँ, वो अमी ब्रोकर पे आपको 90 डेज का वो फ्री डेटा देगा। ठीक है। लॉन्ग ना भी जाए तो वो अपना सही है, कोई बात नहीं। अपना तो यहाँ पे देखना है ना, इस पॉइंट पे देखना है। ये लाइव आपका मार्केट रनिंग चल रहा है, ठीक है ना। आपका बेस आया, बेस का कंफर्मेशन यहाँ पे आया, ठीक है ना। आपका यहाँ बेस बना, बेस का कंफर्मेशन यहीं पे आ गया है इसका, तो यहाँ से आप लॉन्ग जा सकते हैं। अगर यहाँ से अगर लॉन्ग जाओगे तो आपको अच्छा खासा अपसाइड भी आया है। जब भी आप ट्रेंड लाइन से ट्रेड करोगे ना, तो अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही लो होता है, और जो रिवार्ड होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है ना। फिर मैं भी यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता फिर ये तो आपका इस साइड से हो गया। अब यहाँ पे इस लेवल को भी फाइंड करेंगे कि अपना तो और कहीं पे तो नहीं पिन बार बनना। देखो आपको कंटिन्यू यहाँ से आपको
ये आपका ना यहाँ पे आप 3 लाइन है, तो इस 3 लाइन पे आपका कंटिन्यू आपको ओवरऑल आपको ध्यान रखने हैं। एक चार्ट में मैंने बोला था ना कि आप जितना 10 लाइन या सपोर्ट डिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो आप करो। वो ये अपना कंटिन्यू 3 आपका रेजिस्टेंस था। तो इसका कंसेप्ट एक ये है कि इसे तो ब्रेक किया है, ये 3 कैंडल कंटिन्यू ब्रेक किया है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनना चाहिए वो इसके ऊपर बनना चाहिए और इस लाइन को वो हिट ना करे। आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्ट्रेटजी है जो आपको ध्यान रखने हैं, आपको खुद से समझने हैं। ये जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो इसे हिट नहीं करेगा, ये इसके बाद इसे ब्रेक करने के बाद ये तीनों कैंडल इसे कंटिन्यू हिट किया है। जबकि अगर कंसेप्ट ये है कि अगर एक फ्रेश कैंडल अगर इसके ऊपर बनेगा तो आपका चांस है कि इसको ब्रेक कर देगा। अभी ये भी ब्रेक नहीं हुआ है और इसे किसी भी इसके बाद जो 2 कैंडल बना है वो इसे ब्रेक नहीं कर पाया पिन वार से। तो अगर यहाँ पे अगर एक फ्रेश कैंडल बनता है रेड ग्रीन में क्योंकि हमें तो बुल चाहिए, तो अगर यहाँ पे अगर हमें एक कैंडल बनता है, ठीक है ना, तो आपको ये समझ लो कि आपका ये ब्रेकआउट आना ही आना है। लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे हिट कर रहा है और इस लेवल को भी हिट नहीं कर रहा और इसे जो ब्रेकआउट आया है वो भी पिनवार से आपका ब्रेकआउट आ रहा है। क्योंकि ब्रेकआउट जब भी आएगा तो आपका कैंडल से आएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करना तो यहाँ पे अगर एक फ्रेश कैंडल इस तरीके का अगर बन जाता है ना तो इस लेवल को आपको पक्का डेफिनेटली आपको ब्रेक कर देगा। और मैं भी आपके हिसाब से जो स्ट्रेटजी है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करो कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस क्या है। फर्स्ट टारगेट आप यहाँ से ले लो, आप 9 पॉइंट का टारगेट ले लो, तो मे भी आपका अगर यहाँ से लेते हो तो आपका ये लेवल आने का चांस है, ठीक है ना। और अगर इसके हिसाब से देखो तो आपका जो ये लेवल है वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये देखना है कि इस लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं, या फिर इस रेजिस्टेंस को स्ट्रांगली होल्ड करके वो इस लेवल को फिर से वो हिट करता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर इसके ऊपर अगर फ्रेश कैंडल नहीं बनता, अगर इसके अगर डाउन साइड अगर फ्रेश कैंडल बनता है ना, तो फिर हम शॉर्ट के लिए चले आएंगे। इस बेसिस पे स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसके बाद अपना शॉर्ट आ जाएंगे। इस लेवल पर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और अगर यहाँ से अगर फ्रेश एक कैंडल बनती है विदाउट रेजिस्टेंस लाइन को हिट किए हुए, तो हम डाउन साइड 10 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 2 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट के लिए टारगेट अपना ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर? इसमें इसमें क्लियर हो गया ना कि अगर अगर कुछ है तो बताइए। नहीं नहीं, क्लियर है, ये क्लियर है। मैं तो जो ये शॉर्ट हाँ टर्म में हाँ, क्योंकि क्लियर है। जो भी बोल रहा हूँ ना वो आपको सारे छोटी छोटी बातों को कवर करना है। जिस पर मैंने अभी बोला आपको कि वहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था और उसके ऊपर कैंडल नहीं बना है। अगर कैंडल बनता है तो वो जो आपका ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का अपर साइड जो ड्रॉ हुआ था ना, वो आपका डेफिनेटली ब्रेक करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नो, ये क्लियर है निशान भाई। वो ये भी हेल्प कर रहा है अभी। देखिए, हम जो स्टडी करते हैं हम्म। वो ट्रेनिंग में देखिए सिर्फ वो पिन बार पकड़ने का है बस। बट यहाँ पे लाइव पे मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि अलग तरीके का सोच जो होता है, हम्म डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कैंडलस्टिक्स को मल्टीपल ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके वो कैच करने का, हम्म वो बहुत हेल्प कर रहा है अभी। हाँ, हम्म समझने में बहुत हेल्प हो ये देखिए थ्री रहा है, थर्टी ये को समझने में। 330 के ऊपर नहीं बनाया और एक फ्रेश कैंडल बनाया 1029 पे, ठीक है ना। 1029 पे बनाया, ये अभी 1027 का लो भी गया था, तो ये अब डाउन साइड आना ये स्टार्ट हो गया। हम्म। मिल गया, रिलायंस ठीक है।
आपका ये 15 मिनट से इस लेवल से मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए एकदम ये लाइव देखिए आपका अपना ये पिनवार बना था, ठीक है ना। यहाँ पे पिनवार बना था, यहाँ भी बना, और उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ। उसके बाद जो आया, उसके बाद एक डाउन साइड कैंडल बना और ये सेल सिग्नल था। उसके बाद यहाँ पे अपना रिवर्स आया, तो इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इस कैंडल को अब बेच लेते हैं। इस कैंडल के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का हिट हो गया है। ठीक है, ये जो बना था ना, इस हिसाब से सेलिंग अपना आया था मे बी। नहीं, सेलिंग नहीं आया है। अगर यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो ये आपका परफेक्ट, आपका ये जो कैंडल बनना चाहिए इस ट्रेंड लाइन को हिट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि आपका यहाँ पे जो आपका ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे आपने ड्रा किया वो आपका यहाँ पे हिट किया, और ये नेक्स्ट कैंडल भी हिट किया है, ठीक है ना। तो अभी भी आपका ना बाइंग सेल लेवल आया है और ना ही सेलिंग लेवल। तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसका प्रीवियस कैंडल से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखना है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर इसके अगर डाउन साइड अगर एक फ्रेश कैंडल बनता है तो हम शॉर्ट जाएंगे, अगर इसके ऊपर अगर एक कैंडल बनता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। ये 15 मिनट का चार्ट में आपका है। अगर इसी को अगर रिवर्स कर देते हैं, ठीक है ना, ये 15 मिनट का चार्ट में तो क्लियर है ना कैंडल। देखिए अभी भी जो कैंडल बन रहा है वो आपका कंटिन्यू इसे पुराने स्ट्रेटजी पे लाते हैं, ठीक है ना। अब इस कैंडल को देखना है कि अगर इस लेवल को अगर यहाँ से अगर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लेवल को हिट नहीं करना चाहिए। ये जो कैंडल बनेगा ना वो आपका 970 के अगर डाउन साइड बनता है तो आप सेल कर सकते हो। अब ये देखना बनता है या नहीं बनता है। अगर इसके ऊपर बनेगा तो लॉन्ग जाएंगे, अगर इसके नीचे अगर कैंडल फ्रेश कैंडल बनेगा जो इसे हिट नहीं करेगा तो शॉर्ट चलेंगे। लेकिन दोनों कैंडल जो बना है वो लाइन को हिट किया है, तो अभी इसे कुछ भी नहीं करना। अगर इसी को अगर टाइम फ्रेम अगर चेंज करते हैं 1 आवर का चार्ट में अगर देखते हैं, अभी भी आपका जो लेवल है वो होल्ड किए हुए है। अगर ट्रेंड लाइन वही है, लेवल वही है, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे अभी रिस्पेक्ट दे रहा है इस रेंज को। तो अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो आपका 990 तक आ सकता है, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ से नजर आ रहा है। यहाँ पे आपका कोई सपोर्ट भी, आपका रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो मे भी ये आपका ऊपर जाए। और यहाँ से अगर फॉल भी आता है तो वो आपका अच्छा खासा इस लेवल तक फॉल आने का चांस है, यानी डाउन साइड 10% मिनिमम और अप साइड आपका 10 to 20 पॉइंट का आने का चांस है। क्योंकि 1 आवर का चार्ट है तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है तो थोड़ा ज़्यादा ही टारगेट रहेगा। तो आप ये देखो कि अभी इसी रेंज में है। अब जो नेक्स्ट आवर का जो कैंडल बनेगा इस आवर का, वो देखना है कि इसे ब्रेक करता है या नहीं करता है। ये क्लियर है ना, ये तो अपना पिन वार के अकॉर्डिंग सभी रेंज में है।
और बताइए। नहीं, आपको खुद भी सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। पिन बार बनने के बाद अगर आपने 15 मिनट का चार्ट देखा, वहां पे आपको क्लियर नहीं है, तो आप टाइम फ्रेम चेंज कर लो, 30 मिनट का कर लो, वन वन आवर का कर लो, मतलब जो भी आप टाइम फ्रेम, एक दो टाइम फ्रेम आप देख लो, तब उससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, कहाँ पे क्या करना है। 15 मिनट चार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, लेकिन ये 1 आवर का चार्ट में ये क्लियर हो गया कि अभी स्टिल ये रेंज बाउंड में ही है। जो अपना जो पिन बार के जो अंदर होना चाहिए वो अभी तक ये है। तो बस इस रेंज पे आपको फोकस करना है 972 पे, कि यहाँ पे क्या होता है। मैंने बोला था 970 के अगर नीचे अगर कैंडल बनता है तो शॉर्ट जाना आप। अगर इसके ऊपर अगर 974 के ऊपर कैंडल बनता है तो आप लॉन्ग जाना। देखना ये है क्या होता है इसमें। एंड ऑफ डे अपने पास रिजल्ट आ जाएगा कि इसमें हुआ क्या। अगर इसे अगर 30 मिनट में करते हैं तो आपका ये कैंडल तो ब्रेकडाउन दिया, लेकिन स्टिल अभी आपका जो कैंडल बना है, वो पिन बार बना है, वो आपका इस पॉइंट को हिट कर रहा है, जबकि इसको हिट नहीं करना चाहिए, एक फ्रेश बनना चाहिए। नैरो रेंज इज अबाउट टू नैरो रेंज अबाउट टू एंड इन 1 आवर, यस। जितना टाइम फ्रेम रहेगा आपको उतने कंसीडर करना है। अगर आपने 30 मिनट का देखा तो 30 मिनट में हमें देखना है ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है या नहीं। सेम अगर इसे 5 मिनट का चार्ट में अगर प्लॉट करते हैं तो ये आपका सेलिंग लेवल आया था, और स्टिल अभी उसी रेंज में अप डाउन हो रहा है। तो बेटर है कि आप 15 मिनट का चार्ट आप फॉलो करो, वो आपके लिए अच्छा है। 1 आवर का चार्ट फॉलो करो या 30 मिनट का। 15 मिनट और आपका 1 आवर का जो चार्ट है ना, वो आपका परफेक्ट रहता है। इस दोनों का कॉम्बिनेशन से आप करो। अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको लेवल मिल जाएगा। भारत फाइनेंस स्टील उसी रेंज में आपका है। और कोई भी स्क्रिप्ट हो आप बताओ, क्योंकि इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, देखो ब्रश भी नहीं हुआ अपना। चलिए सन की। निशांत भाई, निशान भाई, हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। जो जो हम लोग ने एक्चुअली में जो 2 दिन में पिन बार जो हम लोग ने सीखे थे, वो भली थियरी नॉलेज था, पर ये प्रैक्टिकल लाइव सेशन में जब देख रहे हैं ना, तो पिक्चर और क्लियर हो रहा है। जो एक सही में एक बेनिफिट सेशन है। वही मैं बोला था ना कि मैं आपको लाइव मार्केट में लाऊंगा तो पिक्चर और क्लियर होंगे। अगर ये 4 से 5 दिन अगर कर लेते हैं ना, तो वो अपना सारा क्लियर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडल भी उसमें मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया ना मॉर्निंग स्टार बना, तो वहां से भी एक अपना कंफर्मेशन आया था। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बिल्कुल। बना तो एक अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस पावर आती है कि चलो अब ये कैंडल बना है, तो अब यहाँ से मे बी रिवर्स मार्केट हो और अपना मार्केट ऊपर जाए। तो वही हुआ ना कि आपको बॉटम से कैच करने के मौके मिल रहे हैं, जहां से मोमेंट स्टार्ट होती है ना, वहां से आप पकड़ो। और ये सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर आपका क्या करता है, वो उनकी सिंपल सी कंसेप्ट रहती है कि जहां पे आपका टारगेट आएगा ना, आपके इस लेवल पे टारगेट आएंगे, तो वो यहां से बाय लेवल देंगे। अगर आपने यूज किया होगा तो ये देखा होगा। तो सिंपली कभी भी सॉफ्टवेयर जो बाय और सेल का होता है ना, उसे कभी हाथ भी नहीं लगाना है। वो कहते हैं ना गिरगिट की तरह वो होता है, वो थोड़ा सा 2 पॉइंट का डाउन साइड आएगा ना, वो अपना व्यू ही चेंज कर देगा। ओके ओके ओके। देखो रिलायंस में एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ। ये ठीक है ना, ये लॉन्ग ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, ठीक है ना। अगर इस लेवल को वो रिटेस्ट करता है 950 को, तो आप इस अगर इसके डाउन साइड भी आता है ना, तो आप इस लेवल को स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो, या फाइनली आप इस लेवल को स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो। मे बी वो इस गैप को फिल करे, और इस गैप को फिल करने के बाद एक अच्छा खासा आपका 1000 के ऊपर ही ये क्लोजिंग देगा, मे बी आपका फरवरी सीरीज।
क्योंकि आप इस रेंज को देखो कंटिन्यू, और अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, जो मैं बोला था कि इसका एवरी फॉल पे आपका बाइंग स्टार्ट है। और मैं भी बिल्कुल, मार्केट आप को ये जनवरी और दिसंबर में बता रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इसमें, क्योंकि हर फॉल पे बाइंग हो ही जा रहा है कंटिन्यूअसली। हम्म। तो मैं आपको एक और लास्ट में आपको सन टीवी दिखाता हूँ। निशान भाई, हाँ हेलो बताइए। निशान भाई, हाँ हाँ बताइए। सन टीवी के साथ अम, एक एक और, आप आप किस, आई मीन, व्हेन, और क्या, कौन सी कंफर्मेशन में आप बहुत लॉट्स में जाते हो? आई मीन, इतना कॉन्फिडेंस जो आता है कि एक लॉट के बजाय 3 4 लॉट जाते हो, आई मीन वो जैकपॉट कैसा इंडिकेशन क्या होगा आपका? देखिए सर, बात ये होता है ना कि अगर एग्जाम्पल, एक क्या, बोलिए। एक आई मीन, मार्केट में प्रैक्टिस होती है ना, तो ये देखो, एक दिन आप भी ये बोलोगे कि आप इतने बॉय जाओ, एक जैसे अभी ये मॉर्निंग स्टार नजर आ गया था ना, उसके बाद इसका बेस और हम फाइंड करते हैं। आपका 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, 1 घंटा, वन डे डेली चार्ट, मतलब एक कंफर्मेशन, हमें ये लगता है कि सभी जगह से इसका कंफर्मेशन मिल रहा है ना, उसके बाद आप बाई जा सकते हो। जिससे मैं अपोलो हॉस्पिटल का आपका दिखाया था कि अपना पूरा बेस क्लियर था। मैंने परसों का सेशन में अपने आपको लाइव दिखाया था कि अपोलो हॉस्पिटल में क्या होने वाला है, 1150 आपका आएगा, ठीक है ना। आपको मैंने पूरा स्ट्रेटजी आपको बता दिया था, आप अगर आपका स्क्रीन चेक करो तो आज वही हुआ जो हमने डिस्कस किया था। अब मैं एक कमजोरी बताता हूँ, मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट भी है, मैं किसी को लेवल नहीं दे पाता हूँ। एक्चुअली मेरे पास है, लेवल भी है, एक कॉन्फिडेंस पावर जो होना चाहिए ना, वो मेरे पास नहीं है। किसी का अगर 10 पॉइंट का लॉस होता है ना, वो स्क्रीनशॉट सेंड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उनके प्रॉफिट अच्छे खासे होंगे वो कभी हमसे नहीं बताएंगे कि मेरी प्रॉफिट हुई है। तो जितने बहुत सही बात। जितने छोटे छोटे थे ना, मैं सारे को बंद कर दिया हूँ, सिर्फ HNI मेरे पास बचे हैं। और जो ये क्या बोलते हैं, जो अभी अपना ऑफिस दो है, सिर्फ ऑफिस वाले को कॉल देता हूँ, फंड मैनेजर को, और किसी को मैं नहीं देता। छोटे, अगर जितना कम इन्वेस्टमेंट उनका है उतना ज्यादा टेंशन मेरे को है। मार्केट में लोग 50,000 रुपये लेके आते हैं, बोलते हैं सर ऑप्शन ट्रेडिंग करूं 1 लाख रुपए हो जाएंगे। हम लिए जीरो तो पहले होगा भाई आपका, क्यों आए हो 50,000 लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग करने, जब रिस्क बियर ही नहीं करोगे तो। देखो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी मैंने शो किया था, वो अभी आपका ऊपर आया। फिर कल करते हैं, ठीक है ना, आज तो टाइमिंग कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर कल उसी टाइम में आते हैं और कंटिन्यू, नहीं कल तो मैं नहीं रहूंगा, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे कंटिन्यू आते हैं, और फिर संडे या सैटरडे को 2 से 3 घंटे का कंटिन्यू पिन मार का ही अभी रखते हैं, ठीक है ना। अगर आप बोलो ठीक तो है, अभी ठीक है। कंटिन्यू पिन बार को ही रखते हैं, और सिर्फ इस पे लेवल फाइंड कर, क्योंकि आपकी बेसिक सही है। और अगर आप भी जितना अगर ड्रा करके भेजो तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 3 लोग का ही अगर आ रहा है, चार्ट आ रहा है, जैसे प्रबोध सर का, वो बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, राजेश सर आप भी कर रहे हैं, सुरजीत सर अभी दम मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके तो एक भी चार्ट नहीं आ रहा है, अजय भाई का नहीं आ रहा है, सक्सेना सर का नहीं आ रहा है, सिद्धार्थ सर का नहीं आ रहा है, मतलब मोहन सर का तो पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, सेशन में भी ऑनलाइन नहीं आ रहे। तो आप लोग जितना चार्ट सेंड करिएगा ना, उतना मजा आएगा। सारे लोग आपकी चार्ट में 6 लोग और भी है, आपकी चार्ट 6 लोग और भी देखेंगे, तो आप वो सेंड करो तो वो लोग भी देखेंगे। देखो जी, एयरटेल 440 था, वहां से अपना आया 442, यानी कि वहां पे एक फ्रेश कैंडल बना है, ठीक है ना। 443 हमने कैश देखा था ना, 3 पॉइंट की मूवमेंट आई। भारत फाइनेंस 2 पॉइंट की मूवमेंट आई। तो ये आपको देखना है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं। कल मैं फुल और जो भी जिनके पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं है वो की स्टॉक ले ले, ठीक है ना। और मैं आपको आशीष सर का नंबर देता हूँ, आप मेरा रेफरेंस दे देना। तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि 2 4 लोग हैं, आप उनको सर्विस दे दो, 1 महीने का ट्रायल दे दो, उसके बाद वो रेगुलर करवा लेंगे। ओके, थैंक यू। अरे वाह, सारे लोग आ चुके थे।
चलिए, सारे लोग आ चुके थे। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इससे भी लॉन्ग होगा, 1 आवर का रखा जाएगा लाइव मार्केट। अब जो अपना लाइव मार्केट में जो चाहिए ना, वो अपना सारा चीज यहाँ पे मिल जाता है। ईशान भाई, आप और एक टूल यूज कर रहे थे इन्फिनी, वो ब्रोकर की तरफ से है ना, वो इन्फिनी कुछ ऑप्शन ओआई डाटा एनालिसिस के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें भी आते हैं तो आपको यहाँ भी लाइव आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप इस पे ही प्रेफर आप करो। और क्योंकि इसमें आपको सारे चीज मिल रहा है, तो फिर अपना पैसा वहां पे क्यों लगाना। ठीक है, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है एडलवाइस में। हाँ हाँ, इसके पास मेरा फ्रेंचाइजी भी है, तो अगर आप बोलोगे तो आप मेरे द्वारा भी अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो। ये वॉच लिस्ट है ना, यहाँ पे आपको सारे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेगा, मे भी मेरा नेट ही स्लो है। ये ठीक है ना, कौन सा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हो। ये आ गया, ठीक है ना, कि बीट कितना लगा है, एक्स कितना बीट क्वांटिटी, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म सिग्नल, आपका वॉल्यूम, ओपन डे, डे रेंज। आप यहाँ पे सारा भी वेब जो है आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पे। डे हाई, डे लो, सर्किट लिमिट क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम, आप यहाँ पे आप सारा सेट कर सकते हो। और जैसे ही आप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करने के बाद आपको जो चाहिए ना, आप इसमें से आपको यही जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं यही चीज प्रोवाइड करता है वो। ये आज काम नहीं कर रहा, मैं आपको नेट डे दिखाता हूँ। नेट ही मेरा बहुत ज्यादा स्लो आज काम कर रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मैं आपको नेट इसका शो करता हूँ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं बुधवार को। ठीक है निशांत भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन है। लेट्स कंटिन्यू दिस निशांत भाई, श्योर बहुत हेल्प श्योर होगा। श्योर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स एवरीवन, बाय।